Hello dear students, how are you? This is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, आज का सेशन क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन से एक नए स्टोरी को लेकर के है जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि वे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। और जहाँ तक इस स्टोरी के टाइप का सवाल है तो ये स्टोरी जो है वो ऐसे है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि आप सभी को पहले से बताता आया हूँ कि स्टोरी के टाइप को लेकर के क्वेश्चन जो है वो हमेशा से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए इसे याद रखेंगे कि ये इस स्टोरी का जो टाइप है वो ऐसे है। और जो इनके ऑथर हैं उनका नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल एंड ही वॉज बॉर्न इन 1872। 1872 में उनका जन्म हुआ था एंड डाइड इन 1970, और उनकी मृत्यु जो है वह 1970 में हुई थी। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, वो एक जो है वह ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ जो है वह दार्शनिक थे। हिस्टोरियन यानी कि वो एक इतिहासकार भी थे। मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ भी थे। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म यानी कि वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार के प्रणेता थे, यानी ये एडवोकेसी करते थे यानी कि वकालत करते थे, सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। पैसिफिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और वो एक शांतिवादी भी थे यानी कि शांति पसंद व्यक्ति थे, यानी कहने का मतलब ये है कि पीस लविंग थे। एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट यानी कि प्रख्यात विचारक थे ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, और वो एक प्रोलिफिक राइटर भी थे, यानी कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है वो उसके माइंड में जो है वो अकर होते थे, यानी कि ढेर सारे विचार जो है वो उसके मन में आते थे जिन पर कि वो अपने थाट्स जो है वो लिखा करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर, वो एक टिप्पणीकार भी थे ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, और कई सारे जो है वो मुद्दों पर वो अपनी टिप्पणियाँ दिया करते थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, और उनकी जो टिप्पणियाँ थी ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिदी एंड फुल ऑफ कैंडोर, यानी उनके द्वारा जो मतलब सेक्स को लेकर, शादी को लेकर, राजनीति को लेकर के, उसके बाद रिलीजन, साइंस यानी कि विज्ञान, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, समाजवाद, शिक्षा, और क्राइस्ट यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जीवन पर, मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स के जीवन पर, और बुद्ध के जीवन पर, और भी कई सारे जो है वो मतलब मुद्दों पर उनके जो टिप्पणी होते थे वो पीदी का अर्थ है यहाँ पर सार गर्भित, यानी कहने का मतलब है कि काफ़ी अर्थ जो है वह उसमें छिपा हुआ रहता था, इनहेरेंट रहता था। एंड फुल ऑफ कैंडोर, और पूरी स्पष्टवादिता के साथ यानी पूरी स्पष्टता के साथ जो है वो अपनी टिप्पणी करते थे। इन 1950 यानी कि 1950 में रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो 1950 में दिया गया इन रिकग्निशन ऑफ हिज वेरीड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स। उनके महत्वपूर्ण जो राइटिंग्स थे यानी कि उनकी जो किताबें थी, उनकी जो लेख थी, उसमें जो है वह कह सकते हैं कि ख़ास जो उनका पहचान था, विशिष्ट जो उसकी ख्याति हुई, रिकग्निशन कहते हैं विशेष ख्याति या पहचान को, तो इस वजह से उन्हें जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन विच ही चैम्पियंस का अर्थ है यहाँ पर समर्थन करना, जिनमें कि उन्होंने समर्थन किया ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी कि मानवीय जो है वह आदर्शों का, एंड फ्रीडम ऑफ थाट्स यानी विचारों की स्वतंत्रता का। तो इन्हीं सब के समर्थन के चलते और उनके जो महत्वपूर्ण राइटिंग्स हुए थे यानी साहित्य की जो उन्होंने रचना की थी,
इन्हीं वजहों से उन्हें 1950 में नोबेल का जो है वो प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नाउन इंटेलेक्चुअल्स, और विश्व के जो है वो सबसे अधिक जो है वो कह सकते हैं लोकप्रिय या जाने माने जो है वो बुद्धिजीवी के रूप में रसल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी, यानी उनके आवाज़ में जो थी वो एक कह सकते हैं कि एक बड़ी जो है वो नैतिक शक्ति थी, अथॉरिटी थी यानी पावर थी, क्षमता थी। ही वॉज ओरिजिनल, यानी कि वो काफ़ी ओरिजिनल थे, यानी कुछ भी बनावटी नहीं था उसमें, जो भी बातें करते थे टू द पॉइंट, और मतलब स्पष्टता के साथ बात करते थे। कुछ भी उन्होंने अपने लाइफ में उनका जो जीवन जीने का जो तरीका था, एटीट्यूड था, उसको वो कवर नहीं करते थे। एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड, और उनका रवैया बिल्कुल प्रोवोकेटिव था, बिल्कुल भड़काऊ तरीके से बात करते थे। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट और पूरे दमखम के साथ बातें रखते थे अपनी, इन हिज स्टाइल, और यही उनकी शैली थी। हिज राइटिंग्स एम्फेसाइज रीज़न, और उनकी जो राइटिंग्स थी, उनकी जो लेखनी थी, वो उनका बल हो रहता था रीज़न, यानी कि किसी भी चीज़ के कारण पर। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता पर। ह्यूमन हैप्पीनेस, यानी मानव की खुशहाली पर, यानी मानव जाति की खुशहाली के बारे में। पीस एंड लिबर्टी, शांति और स्वतंत्रता के बारे में। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं उनमें शामिल है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो इसमें से रोड टू फ्रीडम जो है ये बहुत ही उनके पॉपुलर जो है वह कृति है, रचना है। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में मे बी यह आ सकता है। रोड्स टू फ्रीडम हैज़ बीन रिटेन बाय डैश, तो उसमें आप लिख सकते हैं बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। तो अब जो है वह इसके पहले पैराग्राफ से स्टोरी को जो है वह पढ़ता हूँ, यानी कि समझने की इसे कोशिश करेंगे। अब तक जो पढ़ा मैंने वो परिचय था। तो जो पहला पैराग्राफ है वो कहता है, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, यानी इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, है ना, इस दिस सब्जेक्ट यानी इस विषय पर चर्चा करें कि किन किन विचारों ने जो है वो मानव जाति की मदद की है। वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, तो हमें कुछ अवधारणा तैयार कर लेनी चाहिए। एज टू द काइंड ऑफ अफेक्ट दैट वी कंसिडर अ हेल्प टू मैनकाइंड, यानी किस रूप में, तो उन प्रभावों के प्रकार के रूप में जिन्हें हम मानते हैं कि इन्होंने मानव जाति की मदद की है, जिसे हम मानव जाति की मदद समझते हैं, ठीक है। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, यानी क्या मानव जाति की मदद तब होती है जब वो संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं, जब मनुष्यों की संख्या ज़्यादा होती है। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या फिर जानवरों से जब वो अलग हो जाते हैं, यानी जानवरों की प्रवृत्ति से, उनकी प्रवृत्ति का जो है वो कह सकते हैं कि तुलना करने पर उनमें जो है समानता जब कम होती है, यानी जानवरों से जब हम ज़्यादा अलग बिहेव करते हैं, क्या तब जो है वह मानव जाति को मदद मिलती है। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या फिर जब वे खुशहाल होते हैं, क्या तब मानव जाति की मदद होती है। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर जब वो विविध प्रकार के अनुभवों को जो है वह अनुभवों का लुत्फ़ लेना जो है वह सीख जाता है, क्या तब मानव जाति की मदद होती है। यानी व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि अनुभवों की जो विविधता है, जब उसका लुत्फ़ मनुष्य उठाना शुरू कर देता है, क्या तब मनुष्य जाति की ज़्यादा जो है वह मदद होती है। और व्हेन दे
कम टू नो मोर, या फिर जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होने लगता है, पता चलने लगता है, ज्ञान अर्जित होने लगता है, क्या तब मानव जाति की मदद होती है। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होते हैं, क्या तब मानव जाति की मदद होती है। यानी ये सारी अवधारणाएं जो है वो मन में तैयार करने के लिए लेखक कहते हैं। इससे पहले कि हम इस पर डिस्कस करें, विचार करें कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मानव जाति की मदद करते हैं, कौन कौन से ऐसे विचार हैं। इसके बाद लेखक का कहना है कि आई थिंक ऑल दिस थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन, यानी मुझे लगता है कि ये सारी धारणाएं हमारे मन में आती हैं। ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, यानी सारी जो है वो अवधारणाएं जो मानव जाति की मदद करती है, वो ये सारी अवधारणाएं हमारे मन में आती हैं। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और इसके बारे में मैं एक प्राथमिक शब्द जो है वह कहना चाहूँगा। यानी कि जो शुरुआत में कहा गया है कि कौन कौन से विचार जो है वो मानव जाति की मदद करते हैं, जिसमें कि पहला कहा गया है व्हेन दे बिकम न्यूमरस, यानी जब वो संख्या में अधिक हो जाते हैं। यानी लेखक मानते हैं इस बात को कि मानव जाति की सबसे अधिक मदद तब होती है जब उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो है वह बिल्कुल आ सकता है। दूसरा पैराग्राफ कहता है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट, यानी जो सबसे असंदिग्ध तरीके से इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प मैनकाइंड इज़ नंबर्स, यानी सबसे जो कह सकते हैं कि असंदिग्ध तरीके से, यानी जिस पर कि तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से विचारों ने मानव जाति की मदद की है, वो है नंबर्स, यानी कि संख्या। ठीक है, संख्या बढ़ाने का जो आइडिया है वो मानव जाति की सबसे बड़ी जो है वह मदद साबित हुई है। सबसे ज़्यादा भलाई मानव जाति की इसी से हुई है। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, अवश्य ऐसा समय रहा होगा, व्हेन होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मनुष्य की प्रजाति को ही कहा गया है, जब होमोसेपियंस वॉज वेरी रेयर स्पीसीज, यानी जब मनुष्य जो था वो बहुत ही कह सकते हैं दुर्लभ प्रजाति हुआ करता था, यानी इतनी संख्या नहीं होती होगी। सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, और वो मतलब सबसिस्ट करते होंगे। सबसिस्ट का अर्थ है यहाँ पर किसी तरह से अपनी जीवन को जो है वह चलाना, जीवन जीना। ठीक है, प्रिकेरियसली का अर्थ है खतरनाक तरीके से, यानी कि खतरा मोल लेते हुए। ठीक है, तो जंगलों और गुफाओं में जो है वह किसी तरीके से अपना जीवन जो है वह खतरनाक तरीके से खतरों के बीच जो है वह जी रहे होंगे। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, और जंगली जानवरों से भयभीत रहते होंगे। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सेक्योरिंग नरिशमेंट, और पोषण प्राप्त करने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती रही होगी। ऐसा समय अवश्य रहा होगा कभी। At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, इनका कहना है कि इस अवधि में, इस काल में जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है, जो कि संचय करने योग्य भी था, which was cumulative, यानी संचय करने योग्य का मतलब है कि उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी बचा करके ले जा सकते हैं। बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन, क्योंकि इसको हस्तांतरित किया जा सकता था फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कहने का मतलब है कि इस अवधि में जो मनुष्य की जो एक जैविक विशिष्टता जो है वो है ग्रेटर इंटेलिजेंस की, यानी विद्वता की, बुद्धिमत्ता की, हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवेज, यानी वो उस समय में बड़ी मुश्किल से जो है वह जो मनुष्य की लंबे समय से आ रहे डिसएडवांटेज थे, जैसे कि हिज लेसेंड एजिलिटी, यानी कि उसकी जो कम चपलता है, एज़ कम्पेयर्ड विद मंकीज़, यानी बंदरों की तुलना में जो उसकी कम चपलता थी, यानी कम फुर्तीलापन था। एंड हिज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और जाड़े से बचने के लिए जो शरीर पर रोए का अभाव था। इन सारे डिसएडवांटेज पर उस समय मनुष्य की बुद्धिमत्ता जो है वह बड़ी मुश्किल से ही जो है वह भारी पड़ती थी। यानी कहने का मतलब है कि उस समय उसके इंटेलिजेंस का जो है वह कह सकते हैं कि उतना जो है वह महत्व नहीं था, यानी उतना भारी नहीं पड़ता था मनुष्य का इंटेलिजेंस बाकी जो
एडेप्टिव फीचर्स जो है वो अन्य जानवरों को थे उसकी तुलना में, यानी मनुष्य के पास ये सारे एडेप्टिव फीचर्स नहीं थे, केवल एक विशिष्टता के नाम पर एक इंटेलिजेंस मात्र था। और उस समय उसकी बुद्धिमानी जो है वो इन सारे जो डिसएडवांटेज मनुष्य के लिए थे उस पर उतना भारी नहीं पड़ता था उस समय में। इन दोज डेज यानी उन दिनों द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, यानी मनुष्य की जो संख्या है वो निस्संदेह जो है वो काफ़ी कम रही होगी। द मेन यूज़ टू विच throughout the age man have put their technical skill has been to increase the total population, और जो मेन यूज़ है टू विच मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल, जिसमें कि अपनी मनुष्य ने पूरी तकनीकी जो है वह कौशल का जो है वह प्रयोग किया है, हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, वो उस समय में केवल जो है वह कुल जनसंख्या को बढ़ाना था, है ना, थ्रू आउट द एज यानी कि युगों युगों से, कई काल से। तो मुख्य जो उनका टेक्निकल स्किल था, उसका जो यूज़ था वो था अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ाना। आई डू नॉट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन, मेरा यह मतलब नहीं है कि ऐसा मनुष्य का इरादा था कि जनसंख्या तेज गति से बढ़ाना है, बट दैट इट वॉज इन फैक्ट द फैक्ट, लेकिन दरअसल या वास्तव में प्रभाव कम से कम ऐसा ही हुआ, यानी कि इसका असर ऐसा ही हुआ कि मनुष्य ने जो है वह उस समय में कुछ और न करके केवल जनसंख्या बढ़ाने पर जो है वह ध्यान दिया, चाहे वो जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में। इफ़ दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस इन, और अगर यह कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर कि हमें खुश होना चाहिए, देन वी हैव ओकेज़न टू रिजॉइस, तो हमें खुश होने का, आनंदित होने का जो है वो वास्तव में यह बिल्कुल अवसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की स्टोरी जो है वह पैराग्राफ 2 तक ही जो है वह मैं रखना चाहूँगा। अगले सेशन में तीसरे पैराग्राफ से आगे की स्टोरी लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।